हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मर। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है हैलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि पार्ट फर्स्ट में कि हम लोग जो कि आज हम करने वाले हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। हम सेकेंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में और प्रोडक्ट बनाने के बारे में। ठीक, कि कैसे उसके मैकेनिज्म क्या होती है और कैसे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, ये ट्रिक मैं बताने वाला हूँ सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट फर्स्ट की तरफ। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, जो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो आपके हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हैलोफॉर्म क्या है। ठीक, तो हैलोफॉर्म का बेटा जो होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CHX3 होता है। क्या होता है बेटा, CHX3। इस X की जगह अगर आपने फ्लोरीन ले सकते हो, आप क्लोरीन ले सकते हो, आप ब्रोमीन ले सकते हो, आप आयोडीन ले सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपने इस X की जगह फ्लोरीन पुट किया तो फॉर्मूला बनेगा CHF3, जिसको आप बोलोगे फ्लोरोफॉर्म। अगर आपने क्लोरीन ले लिया CHCl3 तो इसको आप बोलोगे क्लोरोफॉर्म। अगर आपने Br ले लिया तो इसको आप बोलोगे ब्रोमोफॉर्म। अगर आपने आयोडीन ले लिया तो CHI3, इसको बोलोगे आयोडोफॉर्म। क्या बोलोगे, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। अब ये आयोडोफॉर्म के बारे में दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज, ये येलो कलर का पीपीटी फॉर्म करता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दूसरी चीज, ये एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है बेटा, एंटीसेप्टिक होती है। इस वजह से जरूरी हो जाता है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन को आप लोग ऐसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी एज ए कह सकते हो। ठीक है, बहुत सारी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो चलिए वन बाय वन सीखते हैं। इसमें आप पूरा वीडियो प्रॉपर देखिएगा और इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। पहली चीज आपको यही जान लो कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो हैलोफॉर्म कौन सी रिएक्शन देंगे बेटा, देखिएगा। सोन बाई मॉलिक्यूल हैविंग मेथाइल कीटो ग्रुप। मेथाइल कीटो ग्रुप, ये देखिएगा, इस पे फोकस करिएगा। मेथाइल कीटो, इसी को क्या बोलते हैं, मेथाइल कीटो। मेथाइल कीटो ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ये मेथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, वही आपका क्या देगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये पूरी वीडियो आप प्रॉपरली देखते चलिएगा, क्योंकि मैं आगे ये भी बताने वाला हूं कि जिसमें मेथाइल कीटो प्रेजेंट भी है उसके बावजूद भी वो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है या आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। इसी वजह से लिए जरूरी हो जाता है कि आप इसको स्किप करके ना देखें, प्रॉपरली आप देखते चलें। ठीक, चलिए देखते हैं कि कंपाउंड एग्जांपल के थ्रू कि कौन कौन से कंपाउंड है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे बोला CH3CHO, ये हमने बोला कि क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आप ध्यान से इसका पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये CHO कौन सा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लो CHO। ठीक, ये कौन सा हो गया आपका, मेथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल करते हैं, CH3CH2CHO, क्या ये देगा, तो चलिए इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखिएगा इसमें कोई भी मेथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट नहीं। इस कार्बोनिल से जुड़ा हुआ कार्बन पे दो हाइड्रोजन, ना कि मेथाइल, इस वजह से ये नहीं देगा। चलिए एक और बताइए आप लोग, CH3CH2CO CH3, क्या ये देगा आपको, क्या ये टेस्ट देगा, तो देखिएगा ध्यान से, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या प्रेजेंट है आपका, मेथाइल कीटो। तो ये मॉलिक्यूल क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा या हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2CH2CHO, ये आप लोग बताइएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2COCH2CH3, एक और एग्जांपल CH3CH2COCH3। ठीक है, ये भी एग्जांपल। अब आप पहले बताइए क्या ये देगा, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिएगा CH3CH2
CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके पास कोई भी मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो एल्डो फॉर्म रिएक्शन या हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसको चेक करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस कार्बोनिल से जुड़ा हुआ दोनों साइड में क्या है, CH2 ग्रुप है, ये भी हेलो फॉर्म रिएक्शन या एल्डो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये वाला चेक करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस साइड से आपको मिथाइल कीटो मिल रहा है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है बेटा। अब आपके सामने ऐसे भी कंपाउंड होंगे, देखिएगा थोड़ा सा, ये देखिए, अगर मैं इसको पूछता हूँ COCH3, अगर मैं ये पूछता हूँ तो इसको क्या बोलते हो आप, एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हो, एसिटोफिनॉन। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एसिटोफिनॉन। क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास भी मिथाइल कीटो प्रेजेंट है, तो ये भी क्या देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं CHO, क्या ये देगा, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या है, बेंजल्डिहाइड। क्या ये देगा, नहीं देगा, क्योंकि आप इसका अगर ओपन करके देखोगे इस CHO ग्रुप को, तो इसके पास कोई कार्बोनिल तो है लेकिन CH3 नहीं है, मिथाइल कीटो नहीं प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। देखिए बेटा, अब ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं, देखिएगा बहुत गौर से देखिएगा इस मॉलिक्यूल को, C डबल बॉन्ड OOH, इसको आप क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हो, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम में। इसका IUPAC नेम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो देखिएगा बहुत सारे लोग देखेंगे, कहेंगे कि सर इसमें तो मिथाइल कीटो प्रेजेंट है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन देना चाहिए, बट ये है क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि अगर मिथाइल कीटो से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप, अगर ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। और वो लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में। ये लोन पेयर कहां जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेंस कैसे पहचानोगे, बहुत सारे लोग ये डाउट कर रहे होंगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बोनिल से जुड़ा हुआ ग्रुप पे लोन पेयर है तो ये रेजोनेंस में जाएगा। लोन पेयर रेजोनेंस की कंडीशन देखिएगा, सिंपल सा एक लाइन में, कि अगर आपके पास ये रूट मिल रहा है, चार्ज सिंगल डबल का मिल रहा है, तो ये आपका रेजोनेंस में जाएगा। चार्ज का मतलब यहाँ क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल। देखिए क्या है, लोन पेयर भी है, सिंगल भी है और डबल भी है, तो ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो ऐसे मिथाइल कीटो जिससे जुड़ा हुआ ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है, वो लोन पेयर रेजोनेंस है इस कार्बोनिल के साथ, ऐसे मॉलिक्यूल कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। मिथाइल कीटो होने के बावजूद भी ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनसे जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उस पे लोन पेयर प्रेजेंट है। चलिए इसको और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। देखिएगा, जैसे आपके सामने दे देगा CH3 COCl, ठीक, क्या ये देगा, तो देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये भी लोन, ये कार्बो मिथाइल कीटो तो प्रेजेंट है, लेकिन इस मिथाइल कीटो से जो एटम या ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर ये रेजोनेंस में है, तो ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देखोगे तो ये एक ईस्टर है, आप देखोगे ये मिथाइल कीटो है, मिथाइल कीटो के हिसाब से आप सोचोगे कि ये देना चाहिए, लेकिन आपको एक कंडीशन और भी चेक करनी कि इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है उस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, किसके साथ, इस कार्बोनिल के साथ, तो ये भी क्या है, आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे आपके सामने होगा CH3 COCH3, अब ये क्या है, देखिएगा थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो लिंकेज है इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। ये कौन सा फंक्शन होता है, एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, ये एनहाइड्राइड है। क्या है, एनहाइड्राइड। तो देखिएगा मिथाइल कीटो तो प्रेजेंट है, नो डाउट, बट इससे जुड़ा हुआ जो ग्रुप है या एटम है इस पे क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और लोन पेयर किसमें है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस में। ये भी एनहाइड्राइड भी क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, CH3 CONH2,
ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? अमाइड है। क्या है ये? अमाइड है। इसको भी चेक करते हैं, क्या ये देगा? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। देख के लग रहा है सर मिथाइल कीटो तो प्रेजेंट है, लेकिन आपको एक चीज और देखनी है कि इस कार्बोनिल से जुड़ा हुआ ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये भी क्या है? मिथाइल कीटो होने के बावजूद भी हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है बेटा, ये चीजें आपको दो कंडीशन समझ में आ गई। अब तीसरी चीज देखिएगा कि जिनमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट ही ना हो उसमें भी आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। जैसे ये आपके सामने एक एल्कोहल है, ये क्या है? आपके सामने एक एल्कोहल। अब इसके बारे में कहा जाएगा कि क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो देखिएगा ध्यान से, इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना लो, CH3 CH, ये OH और ये H। यही चीज हमने थोड़ा सा इस फॉर्म में बना लिया। CH3, ये CH3 मैंने एज इट इज रखा, इस CH को एज इट इज रखा, इस CH से जुड़ा हुआ OH को मैंने थोड़ा नीचे दिखा दिया, इस हाइड्रोजन से ऐसे दिखा दिया। ये मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, CH3 CH OH जिस भी एल्कोहल में ये प्रेजेंट होगा, CH3 CH OH, वो भी क्या देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे? मिथाइल कीटो तो है नहीं है, उसके बावजूद भी कैसे दे रहा है ये? तो ये बेटा जो नेक्स्ट पार्ट मेरी आएगी, जिसमें मैं मैकेनिज्म आपको सिखाऊंगा, प्लस प्रोडक्ट कैसे बनेगा किसी भी रिएक्शन में, वो मैं सिखाऊंगा। उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है बेटा, जैसे आपके सामने ऐसे मैं एग्जांपल दे दूं, CH3OH, क्या ये देगा? तो आप ही बताओ, ये CH3 CHOH है ही नहीं, इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, कार्बन है ही नहीं, तो दैट मींस ये अल्कोहल क्या है? आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर बेटा? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, आप ही बताइएगा। चलिए ये बताइए आप लोग, क्या ये, इसका नेम पहले आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका नेम क्या होगा और क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा? आप लोग बताइए। ठीक, आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। ठीक, देखिए इसका नाम क्या होता है? बेंजोफिनोन। क्या होता है? बेंजोफिनोन। और आपको देख के लग रहा है कि भाई मिथाइल कीटो तो कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट है, कीटो तो प्रेजेंट है, बट इसके दोनों साइड में क्या है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा बेटा, अब ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं, देखिएगा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो आपको देख के लग रहा है अरे सर हाँ ठीक है, मिथाइल कीटो इधर भी प्रेजेंट है, मिथाइल कीटो इधर भी प्रेजेंट है, ये दोनों हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब आप बताओ, अब ये क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? अब आप ही लोग बताओगे क्या ये देगा? देखिएगा, आपको लगेगा सर ये कार्बोनिल है, इसके जस्ट बगल में कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मिथाइल तो है नहीं। यहाँ पे ये आप देखोगे सर इस कार्बोनिल, इसके जस्ट बगल में कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, मिथाइल तो है नहीं, CH3, तो ये नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कंपाउंड भी क्या देता है? आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ध्यान से सुनिएगा, की पॉइंट मैं बता रहा हूँ, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि दो कार्बोनिल के बीच में अगर ये CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 कार्बोनिल के बीच में अगर CH2 ग्रुप आ रहा है, तो भी ये क्या देगा? आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये की पॉइंट है, तो उस हिसाब से इसी की पॉइंट से हमने इस चीज को बताया है कि ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो बेटा ये चीज आप कैसे क्लियर करोगे? ये आप मैकेनिज्म जो नेक्स्ट पार्ट में आएगी उसी से आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, कि क्या बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी हेलोफॉर्म रिएक्शन किस टाइप के केसेस में कैसे कैसे दे रहे हैं, या किस किस कंपाउंड में हेलोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिएगा एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, जैसे अगर आपके सामने एग्जांपल हो CH3 CHOH CH2 COOH, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? तो आप देखोगे सर कीटो, अब यहाँ पे CH3 सोचोगे, CH3OH CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके जस्ट बगल में CH2 ग्रुप है। या तो अगर आप ये सोच रहे हो CO के जस्ट बगल में CH2 है, तो ये मैं बता दूं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक, दूसरी चीज, लेकिन आप एक चीज फोकस करो, मैंने बोला था CH3CHOH पार्ट जिसमें मिल जाएगा, CH3CHOH पार्ट जिसमें मिल जाएगा वो क्या दे देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं और सीखते हैं। देखिएगा बेटा, अगर आपके सामने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHX2 यहाँ पे हेलोजन लगा होगा, ये केस भी है, इधर मिथाइल कीटो नहीं प्रेजेंट है, बट आप देखो कि जस्ट कार्बोनिल के बगल में जो कार्बन है उस पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो ये भी आपका क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। दूसरा कैटेगरी देखिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2X, अगर एक भी हेलोजन लगा है तो भी ये क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा बेटा। ठीक है, डन। अगर देखिएगा एक और केस मैं बताता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CX3, अगर तीनों के तीनों हेलोजन है तो भी ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। क्लियर बेटा। तो हमने आपको इन जनरल आप ऐसे भी लिख सकते हो, R C डबल बॉन्ड O, अगर इससे जुड़ा हुआ कार्बन पे तीनों हेलोजन है तो 100% आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। दूसरा आप ऐसे C डबल बॉन्ड O CHX2, तो ये भी क्या दे देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। ऐसे बना सकते हो C डबल बॉन्ड O CH2X, ये भी क्या दे देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो आपने क्या देखा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी देखा, जिसमें मिथाइल कीटो प्रेजेंट है वो तो दे ही रहे हैं आयोडोफॉर्म, जिनमें प्रेजेंट है उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं वो भी आपने देखा। आपने ये भी देखा जिसमें मिथाइल कीटो नहीं भी प्रेजेंट है, मिथाइल कीटो नाम का कोई चीज ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। सब कैटेगरीज वाइज हमने बता दिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या आएगा, आयोडोफॉर्म से रिलेटेड मैकेनिज्म और प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक बेटा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।